বহিরাজ্য থেকে গৌশালায় খাদ্য সরবরাহ করে গো প্রতিপালন করছেন দেবীপুর গোশালায়। পাঞ্জাব থেকে ট্রাকে অর্ডার দিয়ে আশ্রয় কেন্দ্রে দেবীপুর ধান ফাউন্ডেশন গৌশালায় চারার ব্যবস্থা করছেন। আশ্রয় কেন্দ্র জানিয়েছে যে আগামীকাল আরও একটি পশু খাদ্যের ট্রাক পাঞ্জাব থেকে আসবে ত্রিপুরায়। ত্রিপুরা রাজ্যে ধানের চারার অভাব নেই, তবু ধান ফাউন্ডেশনকে দূরের জায়গা থেকে পশু খাদ্য সংগ্রহ করতে বাধ্য করা হয়েছে। এটি একটি গরু মাফিয়াদের কাজ, যা রাজ্যে শক্ত দখল করেছে। মাফিয়ারা গৌশালার কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের ভয়ভীতি দেখায়, পশু খাদ্যের ট্রাক ঢুকতে বাধা দেয়। যদিও ডিএম এবং এসপি সহায়তায় এবং ট্রাকগুলিকে ছেড়ে দিতে সাহায্য করেছে, তবে রাজ্য মাফিয়াদের দখল খুব শক্তিশালী। যে অর্থ গরিব কৃষকদের কাছে যেতে পারত এবং রাজ্যের উন্নয়নে সাহায্য করত, তা চলে যাচ্ছে মাফিয়াদের কাছে। কেউ সাহায্য করতে চাইছে না, তারা শুধু শব্দ করে এবং পশু খাদ্যের ট্রাক থামায় এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সচেতনতা নিয়েও সন্দেহ জায়গায়, যারা উদ্ধার করা প্রাণীদের সেবা করার জন্য সবকিছু ছেড়ে দিয়েছে। ধান ফাউন্ডেশন অবশ্যই আশা হয়রানি, তারা গৌশালা চালাবে এবং নির্দোষ জীবন বাঁচাতে থাকবে। যাই হোক না কেন, প্রশাসনের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে তারা শুধু এই গুন্ডারাজ বন্ধ করবে না, এই প্রাণীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে সহায়তা করবে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের মতে শুধুমাত্র গত 6 মাসে সংস্থাটি ত্রিপুরা রাজ্যে 20 লক্ষের বেশি খরচ করেছে। এই সমস্ত তহবিল ত্রিপুরার কৃষকদের উপকৃত হতে পারত এবং রাজ্যের অর্থনীতির উন্নয়নে সাহায্য করতে পারত, কিন্তু সবই যাচ্ছে মাফিয়াদের হাতে। बोलना क्या है कि यहाँ त्रिपुरा में जो चारा है वो बहुत महंगा है। एक तो महंगा है, दूसरा हमें यहाँ मिल भी नहीं रहा। तो जो मिल रहा है वो इतना महंगा है, तो हमारे लिए तो मुश्किल हो जाता है ना इतना महंगा चारा खरीदना, क्योंकि यहाँ कोई गवर्नमेंट तो हमारी मदद करती नहीं। ये एक डोनेशन पर चलने वाली संस्था है, और यहाँ फिर कैटल भी ऐसे रखे जाते हैं जिनका कोई और डीएफ के सिवाय कोई और सहारा नहीं है। बीएसएफ उनको पकड़ के लाती है और फिर वो हमारे यहाँ हम उनका पालन पोषण करते हैं, लेकिन बिना चारे के आप ही बताइए हम उनका पालन पोषण कैसे कर पाएंगे। और ये जो बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस का ये अपने खेर का, वो तो उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं, लेकिन हमें तो इनको खिलाना ही खिलाना है। इसका नतीजा ये हुआ कि हमें जो साइलेज है वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। कोई भी फॉर्डर है वो हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है। ये कितनी शर्म की बात है। ये गौशाला त्रिपुरा की, ये सब कुछ कैटल प्रॉपर्टी ये सब त्रिपुरा की, लेकिन इनका पालन पोषण करने के नाम पर सब दूर भाग रहे हैं। और हमें तो अब नहीं भागना है, हमें तो यहाँ उनको खिलाना है, पालना है इनको, इसीलिए हमें बाहर से ये मंगवाना पड़ रहा है। ये साइलेज मंगवा रहे हैं, जो भी सामान, दलिया मंगवा रहे हैं। दलिया क्या मामूली सी चीज़ है, लेकिन फिर भी हमें कहाँ वो गुवाहाटी से मंगवानी पड़ती है। और ये जो आप साइलेज देख रहे हो ये तो पता नहीं बाहर पंजाब से मंगवाना पड़ता है। वो आज जो आया पंजाब से है क्या? हाँ, ये पंजाब की तरफ से ही आया है, इतनी दूर से आया है। और इसका कितना कॉस्ट पड़ता है, हमें कितना महंगा पड़ता है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। गवर्नमेंट है वो क्या आप लोग को कोई ना जी ना, गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं करती है। हम बार बार डायरेक्टर के पास जाते हैं, डिप्टी डायरेक्टर ARDD वालों के पास, लेकिन फॉर्डर को लेकर हमारी कोई ऐसी खास मदद नहीं की जाती। कभी सीज़न पर हुआ तो थोड़ा बहुत घास दे दिया, वो भी हमें यहाँ तक लाते लाते बहुत महंगा पड़ता है, तो हमें कोई नहीं मदद गवर्नमेंट। तो इसका पीछे रीज़न क्या है? कैटल का जो बिजनेस करता है वो आपका पीछे लग गया क्या? पीछे फिर देखो ना, जो हमें चारा ही ना दे, जो हमें चारा ही ना दे, हमने उनको क्या करना है? जो कर रहे हैं उनको भी अगर वो थोड़ा गलत करेंगे तो फिर तो मुश्किल है ना। तो ये बात है कि अभी कितना कैटल है गौशाला में? अभी तकरीबन, क्योंकि घटते बढ़ते रहते हैं, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकती, 950 आप मान के चलिए कि इस वक्त यहाँ पर देवीपुर गौशाला में 950 कैटल मौजूद हैं। और ये अपने BSF वाले जो हैं ये रोज़ 4, 5, 10, 12 डेली जो है वो आ भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे